भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सरोज स्मृति की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सरोज स्मृति की पंक्तियों को पढ़ा था। सरोज स्मृति एक शोक गीत है और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ी थीं, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। ये है पंक्तियां। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। शुचिते पहना कर चीनांशुक, रख सका ना तुझे अंतः दधि मुख। छीण का ना छीना कभी अन्न, मैं लख ना सका वे द्रग विपन्न। अपने आंसुओं अंतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुख चित। ये है पंक्तियां। अब इसमें हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। पीछे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निरर्थक। इसका अर्थ यहाँ पर है निर्धन या फिर असहाय। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थागमोपाय। इसका अर्थ है धन कमाने के उपाय। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चीनांशुक। इसका अर्थ यहाँ पर है रेशमी वस्त्र। यहाँ पर नीचे लाइन में देखिए लिखा हुआ है दधि मुख। इसका अर्थ है दूध दही आदि का सुख। फिर उसके बाद नीचे लाइन में लिखा हुआ है क्षीण। इसका अर्थ है निर्धन। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विपन्न। इसका अर्थ है कष्टमय। तो ये थे कुछ शब्द अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां एकमात्र शोक गीत सरोज स्मृति से ली गई हैं। इस कविता के लेखक छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला की बेटी का नाम सरोज था। उसकी अकाल मृत्यु के बाद निराला ने जो शोक गीत लिखा है वह हिंदी साहित्य में सरोज स्मृति के रूप में हमारे सामने है। निराला भाषा के धनी साहित्यकार थे। तो यह है संदर्भ। अब हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला संसार के स्वार्थ समर में अपनी पराजय स्वीकार करते हुए अपने परोपकारी व्यक्तित्व की झलक को प्रस्तुत करते हैं और साथ ही अपनी पुत्री को अपने जीवन में असफल होने का कारण भी बताते हैं। निराला जी अपनी पुत्री से कहते हैं कि वह उन्हें रेशमी वस्त्र, अच्छा पौष्टिक आहार इत्यादि नहीं दे पाए हैं। तो यह है प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बेटी सरोज, मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि मैं अर्थाभाव के कारण तुम्हारे लिए समुचित उपचार की व्यवस्था भी नहीं कर सका। हे धन्य, मैं एक अत्यंत निर्धन पिता था और उसी कारण तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। यद्यपि मुझे भी धन कमाने की कला आती थी, किंतु इस मार्ग में अपनाई जाने वाली अनेक बुराइयों के रहते हुए मैं इस मार्ग पर कभी भी नहीं चल सका। यही कारण है कि मैं धन कमाने के स्वार्थमय संसार में निरंतर असफल रहा। निराला जी आगे कहते हैं कि हे पवित्रता की मूर्ति, मैं स्वार्थों के युद्ध में कभी भी विजय नहीं हुआ और अपनी इस निर्धनता के कारण मैं ना तो तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र ला सका और ना ही तुम्हारे लिए दूध दही अर्थात पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सका। इसी प्रकार निराला जी कारण बताते हुए कहते हैं कि बेटी सरोज, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कभी भी किसी दुर्बल व्यक्ति की रोटी छीनने का प्रयास नहीं किया और यही नहीं, मैंने कभी भी किसी दुर्बल व्यक्ति का अधिकार नहीं छीना और निर्धन लोगों की हर संभव मदद भी की, जिससे कि उनकी आंखें आंसुओं से गीली ना रहें। यही कारण है कि मैं अपने ही आंसुओं में अपना मुख और हृदय दोनों प्रतिबिंबित होते हुए देख रहा हूँ। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने अपने जीवन में असफल होने का कारण इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में निराला जी ने खुद को एक निरर्थक पिता कहा है और वह अपनी पुत्री से कहते हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर सका। फोर्थ पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में निराला के संघर्षों से भरे जीवन को प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर, अन्यथा जहां है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ नहीं प्राप्ति को समाधान, पाशर्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद में समाभयस्त। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भास्वर, इसका अर्थ है उज्जवल। उसके बाद नीचे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है लोकोत्तर वर, इसका अर्थ है अलौकिक वरदान। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समाभयस्त, इसका अर्थ यहाँ पर है समान अधिकार। तो ये थे कुछ शब्द अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी बेटी सरोज को अपने साहित्यिक जीवन को प्रस्तुत करते हुए बताया है कि उन्होंने कभी भी साहित्य का प्रयोग अपने धनोपार्जन के लिए नहीं किया है। निराला जी को गद्य और पद दोनों में ही समान अधिकार मिला है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बेटी सरोज, मैंने कई बार अत्यंत विनम्र होकर यह सोचा है कि हिंदी बालों के स्नेह प्यार की यह भेंट अर्थात निरंतर अभावों में रहते हुए भी हिंदी की सेवा करते रहना केवल मेरी पराजय नहीं है, बल्कि यह उज्जवल रत्नों की अलौकिक पराजय है। हे सरोज, मैं अन्य प्रकार से भी हिंदी की सेवा कर सकता था, किंतु मैंने साहित्य का ही मार्ग चुना और साहित्य के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी शुद्ध भाव और कलात्मक सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वहां मेरे दिए हुए प्रभाव आवश्यक मिलेंगे, अर्थात मेरा योगदान भी अवश्य मिलेगा। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने आर्थिक अभावों का समाधान कर सकता हूँ यदि मैं साहित्य सेवा को अर्थोपार्जन का साधन मान लेता, किंतु मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मेरे निकटस्थ साहित्यकारों की साहित्यिक उपलब्धियों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि गद्य और पद दोनों ही क्षेत्रों में मुझे एक सा अधिकार मिला था। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने पूरी निष्ठा के साथ हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है और साहित्य सृजन को अपने आर्थिक अभावों की पूर्ति का साधन कभी नहीं माना है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में निराला ने अपने साहित्यिक व्यक्तित्व का संपूर्ण परिचय दिया है। सेकंड पॉइंट है, निराला ने साहित्य सृजन के प्रति अपनी निष्ठा और धारणा को व्यक्त किया है। तो आज हम लोगों ने सरोज स्मृति की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ा है। अगर आप लोग किसी और कवि की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।